सभी को राम राम। आज देखने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन रखा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। मैंने आपको नोट में लिखाया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी पत्थर या किसी सिग्नल को पार करे तो ये केवल खुद की लंबाई को पार करेगी। तो खुद की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। ये हमारे लिए दूरी का काम करेगी। तो 100 मीटर हमने दूरी ले ली। फिर दिया आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। अब चाल को बदलना मैंने आपको सिखाया था। किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो चाल बन जाएगी 25/3 मीटर प्रति सेकंड। और दूरी आपकी मीटर में दे रखी है। इसने आपको समय पूछा है, तो समय का फॉर्मूला होगा दूरी बटे में चाल। दूरी 100 बटे में 25/3 काट दीजिए, आंसर बनेगा 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब कोई रेलगाड़ी है जो किसी पुल को पार कर रही है, तो मैंने नोट लिखाया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो इनकी लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाती है। तो 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 229 मीटर लंबा पुल है। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। जैसे ही आप प्लस करोगे तो आपके पास बनेगी कुल दूरी। तो हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी 400 मीटर। ठीक है। फिर चाल दे रखी है 45 किलोमीटर पर घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। गुणा किया तो ये बन जाएगा 25/2। हमें चाहिए समय। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। दूरी मेरे पास 400 मीटर है, चाल मेरे पास 25/2 है, तो 400 बटे में 25/2 और इनको कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 32 सेकंड। तो 32 सेकंड में ये रेलगाड़ी इस पुल को पार कर लेगी। पहले क्वेश्चन में व्यक्ति को पार किया, केवल खुद की लंबाई। दूसरे में पुल की, तो दोनों की लंबाई जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कि 3 है आपके सामने कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई का, तो प्लेटफॉर्म भी 180 मीटर लंबा होगा क्योंकि समान लंबाई है दोनों की। और जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इनकी लंबाइयाँ आपस में जुड़ जाती है। तो 180 प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 जोड़ दीजिए और इन सभी का जोड़ बनेगा 360 मीटर। ठीक है। समय दिया आपको सेकंड, तो मीटर दिया है, समय सेकंड दिया है, तो इकाई बदलनी नहीं है आपको। और आपको पूछा गया है चाल। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। दूरी है 360, समय 18 सेकंड, तो आपके पास चाल बनेगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको किलोमीटर पर घंटा में उत्तर देना है तो आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए। चाल मीटर पर सेकंड में 20 बनेगी और 18/5 से गुणा किया तो किलोमीटर पर घंटा में बनेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तो आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा क्योंकि ना 72 ऑप्शन दे रखा है, ना आपको 20 ऑप्शन दे रखा है। अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में 18/5 से गुणा। आगे चलिए 4 नंबर। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई बताइए। अब देखिए 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और जो किसी पुल को पार कर रही है, जो पुल की जो लंबाई है वो हमारे पास नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि पुल की लंबाई x मीटर है। और x मीटर अगर है तो टोटल लंबाई हो जाएगी रेलगाड़ी प्लस में पुल की, तो 125 प्लस में x मीटर, ये हमारी टोटल दूरी बनेगी। क्योंकि जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो इनकी लंबाइयाँ जुड़ जाती है। ठीक है। अब आगे चलिए। फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पहले मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। 60 गुणा में 5/18, तो बन जाएगा आपका 60/3 यानी 30। और 30 सेकंड में ये पार कर रही है इसको। और 30 सेकंड में अगर पार कर रही है तो 50/3 था, ये हमारी चाल थी। और गुणा कर दीजिए आप समय से, तो चाल गुणा समय अगर करोगे तो टोटल दूरी आ जाएगी।
तो 50/3 गुणा में कर दीजिए 30, कट किया तो बन गया 500। टोटल लंबाई 500 है, जिसमें 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो 125 में से अगर आपने 500 माइनस कर दिए तो आपकी बन जाएगी पुल की लंबाई। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी बार बार रुककर चले तो औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रति घंटा कितने मिनट तक गाड़ी ने विराम लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि रुक रुक कर चलती है या बिना रुके चलती है, तो आपको सबसे पहले दोनों चालों का अंतर कर लेना है। तो 90 और 80 का अंतर कर लीजिए, अंतर बन जाएगा 10। क्लियर। जब भी रुक रुक कर और बिना रुके पूछे तो अंतर कर लीजिए, अंतर बन गया 10। बटे में कर लीजिए बिना रुके वाली चाल, तो बिना रुके कितनी है 90, तो 10/90 और गुणा कर दीजिए 60। 60 मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा में है और हमें चाहिए उत्तर मिनट में, तो मैंने इसको पूरे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 60 से गुणा हो गया, 10/90 और गुणा में कर दीजिए 60 और इनको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका बनेगा 6 मिनट 40 सेकेंड, यानी 6 सही 2/3। जब भी ऐसा प्रश्न आए दोनों का अंतर बटे में बिना रुके और गुणा 60 कर दीजिए। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन, जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे तो खुद की लंबाई को पार करेगी, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो भाई अगर ट्रेन है वो खुद की लंबाई पार करने में 8 सेकंड ले रही है और खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को करने में 20 सेकंड का ले रही है, इसका मतलब हो गया केवल प्लेटफॉर्म को करने के लिए आप 20 में से 8 घटा दीजिए, यानी 12 सेकंड लेगी। केवल प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 12 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रहेगी 264, तो 264 हमारी दूरी बटा समय कितना आ गया 12, कैंसिल कर दीजिए तो ट्रेन की चाल आ जाएगी। ट्रेन की चाल आएगी 22 मीटर प्रति सेकंड और हमें लंबाई पूछा है, तो लंबाई के लिए उस व्यक्ति वाले समय को गुणा कर दीजिए, 8 से गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा 176 मीटर। आगे क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में 600 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी। मैंने आपको बताया जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती है। तो आप पहले काम कीजिए 600 और 150 को प्लस कर दीजिए, आपका बन जाएगा 750। आपके लिए दूरी रहेगी 750। हमें इसने क्या पूछा है समय, तो चाल दे रखी है किलोमीटर पर घंटा, पहले इसे मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, 60 × 5/18 हो जाएगा आपसे। और फिर आप इस समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल, दूरी है 750 बटे में चाल आ जाएगी 60 × 5/18। इनको कट कर दीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा 45 सेकंड। 45 सेकंड में ये ट्रेन किसी पुल को पार कर लेगी। जब पुल को पार करे तो दोनों की लंबाई जोड़ देना है। समय का फॉर्मूला बनता है दूरी बटे में चाल, चाल 60 थी, बदला 5/18 से, तो 60 × 5/18 कर दीजिए और ये 5/18 और 60 का भाग दे दीजिए 150, कट करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 45 सेकंड। फिर आपका आगे क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा और 9 के अंदर आपके सामने है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 22 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो 350 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। यानी ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है और एक खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब वो खुद को पार कर रही है। खुद को पार मतलब ट्रेन की हम लंबाई निकाल सकते हैं और ट्रेन की लंबाई को हम दूरी बोल सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा में समय। समय 22 सेकंड है, ट्रेन की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा, पहले आप किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो 36 को 5/18 से गुणा कर दीजिए। 36 गुणा में 5/18 आपका बन जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल है 10 मीटर पर सेकंड, समय 22, तो आप इनका गुणा कर दीजिए, 220 मीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई होगी 220 मीटर लंबी, ये 350 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाई जोड़ दीजिए, क्योंकि सुरंग को पार करे तो लंबाई जुड़ जाती है, तो लंबाई जोड़ दीजिए, टोटल लंबाई बन जाएगी 570।
क्लियर। अब ये बोल रही है सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में रेलगाड़ी की चाल। टोटल दूरी 570, रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में आ गई 10 से, तो 570 में 10 का भाग दे दीजिए, आपके पास समय बन जाएगा 57 सेकंड। इस प्रकार कोई रेलगाड़ी पहले किसी खंबे को और बाद में किसी सुरंग को पार करे तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। पहले खुद की लंबाई करेगी, फिर इनकी लंबाई जुड़ जाएगी। स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 50 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक है तय करती है, तो ए बी के बीच की दूरी बताओ। दो स्टेशन ए बी है, दो रेलगाड़ियाँ आमने सामने आ रही है। क्लियर। अगर कभी भी आमने सामने आए तो इसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि सापेक्ष चाल आमने सामने आए तो जुड़ जाती है। तो 50 प्लस में 60 बराबर हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों रेलगाड़ियाँ 1 घंटे में 110 किलोमीटर चलेगी। ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों जो गाड़ियाँ थी जिसमें दूसरी जो गाड़ी है वो पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर आगे 120 किलोमीटर आगे जा चुकी है दूसरी गाड़ी पहले से। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि 1 घंटे में कितना आगे जाती है। तो 1 घंटे में दोनों के बीच में अंतर आता है 10 किलोमीटर। तो मैंने जैसे ही 120 में 10 का भाग दिया तो मेरे पास आ गया 12 घंटे। 12 घंटे में दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर आगे गई थी। इसका मतलब दोनों गाड़ियाँ मिलने में 12 घंटे का समय लेगी। क्लियर। आपके पास टोटल चाल अब निकालना है सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल से दूरी, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा में समय। सापेक्ष चाल आ गई 110 किलोमीटर, दोनों मिलने में लगी 12 सेकंड का समय, 12 घंटे का समय, और ये किलोमीटर पर घंटे में है। आप इनका गुणा कर दीजिए तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हो जाएगी 1320 किलोमीटर। पहले दोनों का अंतर दिया है, फिर आपको सापेक्ष चाल देनी है। मैंने आगे क्वेश्चन लिया 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी। यानी आमने सामने आ रही है। मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया आमने सामने अगर गाड़ियाँ आए तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाती है। तो भाई 35 और 55 मैंने जोड़ दिया तो टोटल बन गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी ट्रेन वाले क्वेश्चन आए ना, आपको किलोमीटर पर घंटा को हमेशा ही मीटर पर सेकंड में ही बदलना है। तो 90 गुणा में 5/18 कर दीजिए। 18 5 90, 5 और 5 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड गाड़ियाँ की चाल हो जाएगी सापेक्ष। और 127 मीटर लंबी और 98 मीटर लंबी। मैंने कहा जब कोई रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी सुरंग प्लेटफॉर्म को करे तो लंबाइयाँ जुड़ेगी। तो 127 प्लस में 98 जोड़ दीजिए, टोटल दूरी बन जाएगी 225 किलोमीटर। दूरी बनी 225 किलोमीटर, चाल बनी 25 मीटर प्रति सेकंड। हमें समय चाहिए, समय का फॉर्मूला रहेगा दूरी बटे में चाल। दूरी है 225 किलोमीटर, 225 मीटर, और समय आपके पास निकालना है और चाल है 25। 225 में 25 का भाग दे दीजिए, समय बन जाएगा 9 सेकंड। इस प्रकार ट्रेन के क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दो रेलगाड़ियाँ जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समांतर एक ही दिशा में जा रही है। भाई जब एक दिशा में जाएगी तो चाल घट जाएगी, जब आमने सामने आएगी तो इनकी चालें आपस में जुड़ जाएगी। एक दिशा में जा रही है तो आप माइनस कर दीजिए, 45 में से 40 घटा दीजिए, यानी आपकी सापेक्ष चाल बनेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। और दोनों चाहे एक दिशा में जाए चाहे विपरीत दिशा में जाए, गाड़ियों की दूरी हमेशा जुड़ेगी। तो 200 प्लस में 150 कर दीजिए, टोटल गाड़ियों की दूरी हो जाएगी 350 मीटर। चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर पर घंटा। मैंने कहा जब भी किलोमीटर पर घंटा हो मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, इनको कट किया तो बन गया 25/18। ये बनी है चाल, दूरी है 350। हमें निकालना है समय, और समय का जो फॉर्मूला रहेगा वो बनेगा दूरी बटे में चाल। दूरी हमारे पास 350, चाल हमारे पास 25/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। 350 गुणा 25, 350 बटे में 25 गुणा 18 कर दीजिए, और जैसे ही आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर बनेगा 252 सेकंड। तो ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में 252 सेकंड का समय लेगी। तो इस प्रकार कभी भी आप रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आए
तो आप सोल्व कर सकते हो। अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे सब्सक्राइब करना। जब रेलगाड़ियाँ आमने सामने आए, चालें जुड़ती है, एक दिशा में आए